खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। हमने पार्ट बी किया था, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे हम पार्ट सी। तो पार्ट सी में लिखा है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इनमें से सही होंगे उनके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत होंगे उनके आगे फॉल्स लिखना है। तो पहला है ऑल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो सारी चेंजेस क्या इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे इरिवर्सिबल की एग्जांपल थे बर्निंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, कि जब हमारा एक पेपर जल जाता है तो वो फिर से जलकर राख होता है, तो राख होने के बाद भी वो पेपर बन सकता है, तो वो इरिवर्सिबल की चेंज थी। तो जितनी भी चेंज होती हैं वो इरिवर्सिबल नहीं होती हैं, ये है फॉल्स। सेकंड पॉइंट है आपका इंटरेक्शन विल कंपल्सरी बी देयर इन एवरी टाइप ऑफ चेंज। तो जब भी चेंज होती है, किसी केमिकल की वजह से चेंज होती है या किसी वजह से भी चेंजिंग होती है किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कोई ना कोई कंपाउंड के अंदर इंटरेक्शन होती है। दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होती है तभी हमारी कोई वेरिएशन या कोई चेंज होती है। तो ये आपका ट्रू है। करंट फॉर्मेशन इज ए स्लो चेंज। तो राइट, करंट फॉर्मेशन जो हमारा दही बनता है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो चेंज होती है, क्योंकि करंट फॉर्मेशन में हमें 4 से 6 या 7 आवर्स का वेट करना होता है, तब जाके हमारी करंट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन ए चेंज। तो एनर्जी हमारी जो हमेशा होती है वो ऑब्जर्व होती है किसी वेरिएशन की वजह से। ठीक है, किसी चेंजिंग की वजह से हमारी एनर्जी जो है वो हमेशा एब्जॉर्व करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी कोई कंपाउंड के बीच में चेंजिंग होती है, मींस वेरिएशन आती है, तो वेरिएशन किसकी वजह से होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्व करती है। तो ये आपका ट्रू है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है टीयरिंग ऑफ क्लॉथ इज ए केमिकल चेंज। तो टीयरिंग ऑफ क्लॉथ एक केमिकल चेंज नहीं है। टीयरिंग होता है फटना, तो जो कपड़े हमारे फटते हैं, ठीक है, तो वो हमारी केमिकल चेंज की वजह से कपड़े नहीं फटते हैं। केमिकल चेंज की वजह से हमारा कलर वेरिएशन होता है, कुछ चेंजिंग हो सकती है, बट टीयरिंग ऑफ क्लॉथ नहीं हो सकता है। तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ए केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो जो केमिकल चेंज होती है वो हमेशा इरिवर्सिबल नेचर की तरफ से होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि इरिवर्सिबल की जो चेंज होती है तो वो, जैसे मैं बर्निंग ऑफ पेपर बोलूँगा, जब हमने पेपर को जला दिया तो वो पेपर दोबारा से बन नहीं सकता है, वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। और केमिकल चेंज वो होती है दो कंपाउंड्स के बीच में अगर कोई कलर चेंज होता है, अगर कलर चेंज होता है तो वो आपका केमिकल चेंज आता है। तो इसमें ना ही केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर, तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड इज ए फिजिकल चेंज। तो जब भी हम किसी आयरन रॉड को, लोहे की रॉड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमने किसी आयरन रॉड को गर्म किया है, तो हमने किसी आयरन रॉड को अगर गर्म किया है तो वो क्या हुआ है, मतलब उसके अंदर कुछ वेरिएशन हुई है। पहले वो उसका कलर मतलब सेम था, मतलब कलर कुछ भी नहीं था, तो बाद में उसका कलर जो है वो हीट करके रेड हो गया। तो ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, वो एक केमिकल चेंज हम कह सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पीरियोडिक चेंजेस रिपीट देमसेल्व्स एट ए डेफिनेट इंटरवल। तो पीरियोडिक चेंज क्या होती है, पीरियोडिक चेंज में आपका
वो प्रोसेस होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। वो रिएक्शन जो बार बार रिपीट होती है किसी टाइम इंटरवल के अंदर, मतलब किसी आपको पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल दिया होगा और उस टाइम इंटरवल के अंदर वो रिएक्शन बार बार चेंज होती है, उस रिएक्शन को हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं। तो ये आपका ट्रू है। कल हम पढ़ेंगे मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने आपको पढ़ाया इसका प्रॉपरली से होमवर्क करना, प्रॉपर होमवर्क करना और होमवर्क लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।